टाइम हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट और ये रात का वक्त है। मेरा इस टाइम चाय पीने को दिल चाह रहा था, तो बस यहाँ मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि रात को अक्सर जब भी जिस चीज़ का भी आपका दिल करे तो आपको वो बनाकर खा और पी लेना चाहिए, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो आपकी रूह जो है वो भटकती रहती है अगर आप उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं करते। तो मैं भी डर गई थी कि कहीं मेरी रूह चाय के चक्कर में कहीं मुझसे निकल कर किसी पठान के होटल पर ना चली जाए चाय पीने के लिए, और वहाँ पर पठान जो है होटल बंद ना कर दे और मैं अपनी रूह से बिछड़ जाऊँ। तो इसी डर से मैं फ़ौरन से उठी और मैंने चाय बना ली और चाय बस रेडी है, मैं निकालती हूँ। और चाय जब बनती है तो फिर अकेले पीने में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ मैंने 2 कप चाय बना लिया, 1 कप अपने लिए और 1 कप अपनी अम्मी के लिए। और आज घर में बनी है बिरयानी, तो चाय के साथ मुझे तो बिरयानी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी भी निकाल ली है, तो अब मैं चाय और बिरयानी इंजॉय करती हूँ। और ये आप भी चेक करें और बताएं कि बिरयानी कैसी लग रही है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बिरयानी बनी है। तो बस अब सोने का टाइम है, तो मैं चाय पीकर जो है सो जाऊँगी और फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि मैं फ़जर में उठूँ और नमाज़ अदा करूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो चाय पीकर मैं सो गई थी और अभी बस आँख खुली है, तो शायद नमाज का ही टाइम है। तो मोबाइल में मैं देख लेती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, और टाइम अभी 5:52 जी। तो बस नमाज का अभी टाइम है, मैं जल्दी से कर लेती हूँ वज़ू और फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मेरी आँख खोली कि मैंने नमाज़ अदा करी। तो यहाँ बस मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और अल्लाह ताला हमें सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे और हमारी सारी नमाज और हमारी छोटी मोटी इबादतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। और फजर की नमाज़ के बाद अब यहाँ पे हल्की हल्की सी सुबह होनी स्टार्ट हुई है, और ये मंज़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस टाइम लाइट भी नहीं है, तो सब लोगों के जनरेटर चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। लेकिन इस टाइम जो परिंदों की चहचहाहट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। तो बस अभी मैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, 3 से 4 घंटे में सोई हूँ, और अभी 12 बज रहे हैं और उठी हूँ। तो बस ब्रश कर लेते हैं। और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ है, ना ज़्यादा तेज़ धूप है और ना ही कोई क्लाउडी वेदर है, लेकिन हवा बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा, मेरे व्लॉग्स में अक्सर ही आपको ये मंज़र नज़र आता है, ये दरख्त और ये हमारी गली और सामने ग्राउंड है। तो अगर आप मेरे इस वाले मंज़र से बोर हो गए हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो ये फेवरेट है। जब भी बारिश होती है, जब भी हवा चल रही होती है, अच्छा मौसम होता है, क्योंकि कराची में मोस्टली घर बंद होते हैं, तो हम यहाँ पर बाहर का रुख करते हैं, यहाँ पर अपनी बैल्कनी में खड़े होकर और ताज़ी ताज़ी हवा भी ले लेते हैं। तो बस अब बातें तो बहुत होगी और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो कर लेते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में आज है वाइट चने और साथ में है सादी रोटी, क्योंकि मैं पराठा नहीं खाती हूँ तो इसलिए सादी रोटी, और ये है मेरी चाय। तो बस अब मैं कर लेती हूँ अपने नाश्ते को एंजॉय, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जब इंसान फजर में उठ के दोबारा सो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा देर से आँख खुलती है, और फिर नाश्ते में भी हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो बस अब हम नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। इरहा, क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? वो बुला लो वो हो। माशाल्लाह, इधर आओ। और ये है नेक्स्ट डे, और आज भी मैं उसी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज जुम्मा है और जुम्मे को माशाल्लाह से इरहा जो है कमीज शलवार पहनती है, क्योंकि यहाँ पे इसके जो दादा अबू हैं इनको बहुत ज़्यादा शौक है कि इरहा कमीज शलवार पहने, और वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगती है। और यहाँ पर हमारी लिए जो है एक न्यू डिश रेडी हो रही है, जो कि मेरी छोटी सिस्टर बना रही हैं। तो यह यहाँ पर फ्राई कर रही है, और साथ में इसने जो है ना कैप्सिकम काटी हुई है और अनियन काटे हुए हैं, गोल गोल तरह करके कैप्सिकम और अनियन को काटा है। और अब देखते हैं कि ये कौन सी न्यू डिश, मुझे कह रही थी कि मैं न्यू डिश बना रही हूँ आज, तो मैंने कहा चलो बना लो, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है।
तो देखते हैं कि तुम क्या बनाती हो। तो फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं और साथ में जो है अब ये देखते हैं क्या होता है। और इरहा यहाँ चक्कर पे चक्कर लगा रही है और बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है फ़्राइज़ खाने के लिए। तो मैंने उसे कह दिया है कि आ जाओ, मैं आपको फ़्राइज़ खिलाती हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है फ़्राइज़ खाने के लिए और किचन में आ गई है और कह रही है कि बस मुझे फ़्राइज़ दे दो, मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। और इसने शोर डाला हुआ था, तो यहाँ पे मैंने इसको फिर चुप कराने के लिए जो है गरम फ़्राइज़ ही पकड़ा दिया। उसने पकड़ तो लिया, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि फ़्राइज़ गरम है तो वो एकदम से छोड़ के और रोना शुरू हो गई। तो फ्राइज़ विद कैप्सिकम एंड अनियन इज़ रेडी नाउ। तो मैं यहाँ टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। और मेरी सिस्टर भी पूछ रही हैं कि जल्दी से मुझे बताओ कि ये न्यू डिश तुम्हें कैसी लग रही है। फ़्राइज़ तो हमेशा हम सिंपल ही खाते हैं, लेकिन आज ये इसके साथ जो है खाकर दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो मैं खाकर बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये वाकई बहुत ज़्यादा मज़े के लगे हैं। इट्स ऑसम। आज मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे दुख दर्द के साथी के साथ, जो है ये टैबलेट पैनाडोल, और साथ में है ये टाइगर बाम, जो कि मेरे दुख दर्द की साथी है। मेरे सर में जब भी दर्द होता है तो इन दोनों चीज़ों के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है, और ये मेरा दर्द दूर करती हैं। तो अभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बस अब मैं टैबलेट खाती हूँ, और अगर टैबलेट से फ़र्क ना पड़ा तो फिर मुझे बाम लगानी पड़ेगी और फिर मैं लाइट बंद करके सो जाऊँगी। तो बस टैबलेट खाने के बाद मैं इस व्लॉग को भी इसी तरह एंड कर दूँगी, क्योंकि आगे व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं है। तो बस आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।